हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अपराजिता सिंह आज फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट अपना व्यक्ति में। आज मैं ज़िंदगी के काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो है साथ। साथ महज 2 वर्णों और एक मात्रा से बना शब्द जिसका उच्चारण काफ़ी आसान है मगर जिसके पहलुओं को समझना काफ़ी मुश्किल। यूँ तो सच है, साथ केवल एक मिथ्या है। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हमें अकेले ही चले जाना है, मगर फिर भी अपनी ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा वक्त हम साथ ढूंढने, साथ छूटने के गम से उभरने और जो साथ हैं उन्हें खुश रखने में बिता देते हैं। इस सब के बाद जब कहीं जाकर हमारे पास थोड़ा वक्त रह जाता है तो हम अपने आप के साथ अपने रिश्ते को समझ पाते हैं। अचरज की बात है कि सबको साथ ही चाहिए मगर साथ किसी को नहीं देना है। कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ परेशान होना जानते हैं या केवल परेशान रहना चाहते हैं। हम में से कई साथी से परेशान हैं और बाकी किसी के साथ ना होने से। सोशल मीडिया के इस दौर में हजारों दोस्तों की लिस्ट और मोबाइल में कई सौ कॉन्टैक्ट्स के बाद भी हम उतने अकेले हैं जितने हम बचपन में स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड के ना आने पर होते थे, या शायद उस दौर में जब हम दोस्ती करने की कोशिश करते थे और उन दोस्तों को किन्हीं और दोस्तों का साथ पसंद होता था। उस अकेलेपन की परिकल्पना ही हमारे जीवन में रिक्तता का एहसास कराने के लिए काफ़ी है। अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग छवि रख कई लोग हैं जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, किन्हीं से मन मिलते हैं, किन्हीं से केवल बातों के टॉपिक और किन्हीं से कुछ भी नहीं। जीवन के चलते इसी तरह से हम सबके साथ हैं और किसी के भी साथ नहीं हैं। हम सबकी बात सुनते हैं मगर शायद खुद की नहीं। हम समझे जाना चाहते हैं मगर शायद समझना नहीं, और शायद इसलिए हम सबकी कहानियां सुन पाते हैं मगर खुद की नहीं। जिंदगी के अंत तक लगभग यही होता है कि यात्रा शुरू अकेले की थी, रास्ते में लोग मिलते गए, जुड़ते गए और चलते चलते कारवां बन गया। मगर छोड़ो ना, कारवां किसको चाहिए, क्योंकि साथ कितने लोग भी चल रहे हों वो मायने नहीं रखता। उनमें से कौन आपके साथ है ये महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो साथ केवल वो लोग होंगे जिनके साथ तुम हो और वहां तुम अकारण हो। साथ के बदले अगर तुम साथ की अपेक्षा भी कर लो तो तुम शायद तुम्हारी भावनाओं को वो कारण मिल जाए जिसके पूरे ना होने पर तुम उस रिश्ते से मुक्त होकर जा सको। नाना जी के मुंह से सुना था कहानियों में, आड़े वक्त पर तुम्हारे साथ कौन खड़ा है वही तुम्हारा सच में साथी है। कई सालों बाद जब फिल्म देखने के दौर में बर्फी देखी और वो लैंप पोस्ट वाला टेस्ट सीन आया तो लगभग वो विचार जीवंत हो गया था। उस दौरान एक कविता लिखी थी जो कुछ इस तरह से थी: It's easiest to stand for people time to time, but hard to stand for people as shadow in the season of lifetime. Let the people be the shadow, and a smile be the liveliness. Then life finds happiness with the reason to live. It's just the thirst of selfless love that finds the words and voice of silence. It's like season of lost and found. Don't know what's true with the difference of right and wrong. Away from all the song's creation of new thoughts. It's all about the collection of happiness, away from the buck of sorrows around. तात्पर्य कि वक्त वक्त पर किसी न किसी का साथ होना आम बात है, मगर जिंदगी के बदलते वक्त में किसी की परछाई की तरह किसी के साथ होना आसान नहीं। ये केवल अकारण प्रेम और साथ की आस ही तो है जो कि मौन में शब्द खोज लेती है। क्या सही है क्या गलत है उन सब से दूर एक सच्चाई, इसमें क्या मिलेगा पता नहीं, मगर यही तो नए विचारों के गीत गाती है। दुख दर्द से कोसों दूर, यही साथ ही तो है जो खुशियों की सौगात गाता है। जिंदगी ने कई बार इसके जीवंत अनुभव भी दिए और साथ की परिभाषा को और बेहतर ढंग से समझा दिया। साथ और साथी की खोज जीवन के हर मोड़ पर चलती रहेगी।
मगर अपेक्षाओं की डोर जितनी छोटी हो, साथ की उम्र उतनी लंबी अपने आप हो जाएगी। अपनी अपेक्षा की उपेक्षा ना करो, मगर अपेक्षा के पूरा ना होने पर अपने साथी की उपेक्षा भी ना करो। बस इतनी सी बात है जो हमें समझने में काफ़ी देर लग जाती है। इसी बात के साथ मैं विदा लेती हूँ अभी के लिए, और हमारी मुलाकात फिर होगी अगली बार कुछ पुरानी बातों पर नए विचारों के साथ। शुक्रिया।